से 2623 वर्ष पूर्व अर्थात 599 बीसी में कुंडल ग्राम, जो वर्तमान में बिहार राज्य के वैशाली जिले में स्थित है, के राजघराने में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला ने बालक का नाम वर्तमान रखा। यही बालक बाद में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। कहते हैं बालक के जन्म के पूर्व रानी त्रिशला ने एक दिव्य स्वप्न देखा था। इस स्वप्न में रानी त्रिशला ने देखा स्वयं देवता उनके पास आते हैं और उनके गर्भ से जन्म लेने और संसार का कल्याण करने की इच्छा जताते हैं। जैन ग्रंथों में इस स्वप्न को रानी त्रिशला द्वारा देखा गया 16 स्वप्न बताया गया है। प्राचीन जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। मान्यता है वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। जैन मान्यताओं के अनुसार तीर्थंकरों के जन्म के 6 माह पूर्व से राज्य में रत्नों की वर्षा होने लगती थी। वर्तमान के जन्म के पूर्व भी कुंडल ग्राम में ऐसी ही रत्न वर्षा हो रही थी, जिसे देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित थे। कहा जाता है कि इतने रत्न बरस रहे थे कि लोगों के पास उन्हें घर में रखने की भी जगह नहीं बची थी। इस अद्भुत रत्न वर्षा से कुंडलपुर ग्राम समृद्ध हो गया और नगर का वातावरण दिव्य आभा से आलोकित हो गया। नगर में हर तरफ इस रत्न वर्षा की चर्चा हो रही थी। नगरवासी इस अद्भुत घटना का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। रानी त्रिशला भी नगर में हो रही इस अद्भुत रत्न वर्षा के बारे में सोच रही थी। कहते हैं तभी उन्हें नींद आ गई और इसी दौरान उन्होंने 16 दिव्य स्वप्न देखे। अगले दिन रानी त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ को अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा सिद्धार्थ ने राज ज्योतिष को बुलवाकर रानी द्वारा देखे गए स्वप्न का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्लेषण पूछा। रानी ने पहले स्वप्न के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें स्वप्न में एक विशाल सफेद हाथी दिखाई दिया। राज ज्योतिष ने गणना कर कहा वे एक अद्भुत पुत्र रत्न को जन्म देंगी। दूसरे स्वप्न में रानी एक श्वेत वृषभ को देखने की बात कही, जिसके बारे में राज ज्योतिष ने कहा पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। तीसरे स्वप्न, जिसमें रानी ने श्वेत वर्ण और लाल आंखों वाला सिंह देखा था, जिसके बारे में राज ज्योतिष ने कहा पुत्र सिंह के समान बलवान होगा। रानी ने चौथे स्वप्न में कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते 2 हाथी देखने की बात बताई, जिसके बारे में ज्योतिष ने कहा देवलोक से देवता आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। 5वें स्वप्न में 2 सुगंधित पुष्पमालाएं देखे जाने का विश्लेषण करते हुए ज्योतिष ने कहा वो धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और जन जन में पूजा जाएगा। 6ठे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखने को लेकर ज्योतिष ने बताया उसके जन्म लेने से तीनों लोक आनंदित होगा। 7वां स्वप्न उदय होता सूर्य था, जिसका अर्थ वो पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और प्राणियों का उद्धारक होगा। 8वां स्वप्न जो रानी ने देखा वो था 2 स्वर्ण कलश कमल पत्रों से ढके हैं, जिसका फल बताते हुए ज्योतिष ने कहा वो पुत्र अनेक निधियों का स्वामी निधिपति होगा। रानी के अनुसार उसने अपने 9वें स्वप्न में देखा कमल सरोवर में 2 नन्ही मछलियां क्रीड़ा कर रही है, जिसके बारे में ज्योतिष ने बताया कि पुत्र महा आनंद दाता और दुख हरता होगा। रानी ने 10वें स्वप्न में कमलों से भरा जलाशय देखा था, जिसका तात्पर्य बताते हुए ज्योतिष ने कहा वो पुत्र 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होगा। रानी ने 11वां स्वप्न लहरें उछालता समुद्र देखा था, जिसके बारे में ज्योतिष ने कहा पुत्र भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता केवली होगा। 12वां स्वप्न हीरे मोती और रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन था, जिसका अर्थ पुत्र राज्य का स्वामी और प्रजा का हितचिंतक होगा।
13वें स्वप्न में रानी ने स्वर्ग का विमान देखा, जिसका अर्थ बताते हुए ज्योतिष ने कहा, इस जन्म से पूर्व वो पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। 14वें स्वप्न की चर्चा करते हुए रानी ने बताया, उसने पृथ्वी को भेद कर निकलते हुए नागों के राजा नागेंद्र के विमान को देखा। इस पर ज्योतिष ने कहा, जन्म से ही पुत्र त्रिकालदर्शी होगा। रत्नों का ढेर रानी का 15वां स्वप्न था, जिसका अर्थ बताते हुए ज्योतिष ने कहा, वो पुत्र अनंत गुणों से संपन्न होगा। और रानी ने 16वें स्वप्न में धुआं रहित अग्नि को देखा, जिसके बारे में ज्योतिष ने कहा कि वो पुत्र कर्मों का अंत करके मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करेगा। जैन ग्रंथों, श्रुतियों और कथाओं की मान्यताओं के अनुसार जब राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला राज्य ज्योतिष द्वारा उनके द्वारा देखे गए सभी 16 स्वप्नों के फल जानने के बाद शांत हुए, तभी देवराज इंद्र कुछ अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए और अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजन, मैं देवराज इंद्र अपने साथियों सहित आपको और महारानी को नमन करता हूँ। आप धन्य हैं। आपको तीनों लोकों के स्वामी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके यहाँ जन्म लेने वाला जीव अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में प्रसिद्ध होगा और पापियों का कल्याण करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने महारानी त्रिशला का अभिषेक किया। उन्हें दिव्य वस्त्र, रत्नभूषण प्रदान किए, महावीर का गर्भ कल्याणक मनाकर स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र और देवताओं की बात सुनकर राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन रानी त्रिशला ने एक बालक को जन्म दिया। माता पिता ने बालक का नाम वर्तमान रखा, जिसका अर्थ है जो बढ़ता है। बालक को देखते ही राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को देवराज इंद्र द्वारा कही बातों का स्मरण हो आया, जिससे वे चिंतित रहते थे। लोग वर्तमान को सज्जंस अर्थात श्रेयांस और जसस अर्थात यशस्वी भी कहते हैं। वर्तमान का बचपन राजमहल में बीता, किंतु क्षत्रिय कुल और राजघराने में जन्म लेने के कारण वर्तमान ने युद्ध कला और शासन की शिक्षा ली। वर्तमान बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे बचपन से बड़े साहसी और निर्भीक थे। जैन ग्रंथों और श्रुतियों में बाल्यकाल में वर्तमान महावीर के साहस, पराक्रम और चमत्कारिक घटनाओं की चर्चा की गई है। कहते हैं एक बार राजा सिद्धार्थ के गजशाला में जहां सैकड़ों हाथी थे, 2 हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला से बाहर निकल गया और नगर में उत्पात मचाने लगा। उसने जो भी सामने आया उसे कुचल दिया, सैकड़ों पेड़ों को उखाड़ दिया और अनेक घरों को तहस नहस कर दिया। राजा के आदेश पर कई महावतों ने उसे वश में करने का प्रयत्न किया, किंतु हाथी पर काबू नहीं पाया जा सका। वो और आक्रामक हो गया। हाथी के आतंक से नगर में हाहाकार मच गया। जब इसकी सूचना वर्धमान को मिली तो वो हाथी को काबू करने चला गया। कहते हैं जब वर्धमान उस हाथी के निकट पहुंचा तो गुस्से में चिंघाड़ते हुए हाथी उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो वर्धमान के निकट पहुंचा वो शांत हो गया। वर्धमान ने हाथी को बहुत ही स्नेह से कहा, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी अगर तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें पुनः अगले जन्म में नरक की भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। अब भी समय है, अहिंसा का पालन करो, जिससे तुम्हारा भावी जीवन सुखद हो सके। जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि वर्तमान की बातों का उस हाथी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो वर्तमान के सामने नतमस्तक हो गया और शांत होकर स्वयं गजशाला में चला गया। वर्तमान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। वर्तमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जिनका जन्म
वर्धमान महावीर से पूर्व हुआ था। जब वर्धमान 28 वर्ष के हुए, उनके माता पिता का देहांत हो गया। तब तक वर्धमान को यह अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषम वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सोचकर उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। माता पिता के देहांत के 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन श्रामणी दीक्षा ले ली और श्रमण बन गए। इस वर्ष थी। महावीर ने गृह त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। घर छोड़ने के बाद वर्धमान ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। वे अधिकांश समय ध्यान में ही मग्न रहते, हाथ में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज नहीं मांगते। ध्यान अवस्था में उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे, उन्हें काटने लगे, किंतु वर्धमान ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। लोगों ने उन पर कई तरह के अत्याचार किए, किंतु वे शांत और मौन बने रहे। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 13वें वर्ष में बैशाख मास के 10वें दिन रिमभिक ग्राम के निकट ऋजु पालिका नदी के तट पर वर्धमान को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वे केवलीन, जिन इंद्रियों को जीतने वाले, निर्ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त और महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। 35 वर्ष तक मगध, काशी, कौशल, वैशाली आदि प्रदेशों में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक राजा, महाराजा और व्यापारी तथा अन्य लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि मगध के सम्राट बिंबिसार तथा अजातशत्रु, लिच्छवी वंश के राजा चेतक, अवंती नरेश, चंड प्रद्योत आदि महावीर स्वामी के अनुयायी थे। महावीर का मानना था धर्म सबसे उत्तम मंगल है, अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। उनका कहना था, जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। महावीर सदा अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा पर जोर देते थे। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार उनके प्रवचनों का सार होता था। महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना की और देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर अपना संदेश देने लगे। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा और क्षमा है। महावीर ने अपने पंचशील के सिद्धांत को बड़े ही सहज रूप में अपने अनुयायियों को समझाया। सत्य के बारे में वे कहते थे, हे मनुष्य, तुम सत्य को ही सच्चा तत्व समझो। जो मनुष्य सत्य की राह में चलता है, वो मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। अहिंसा। महावीर अपने अहिंसा के संदेश के बारे में कहते हैं, हे मनुष्य, इस लोक में जितने भी जीव हैं, चाहे वे 1, 2, 3, 4 और 5 कितने भी इंद्रियों वाले हों, उनकी हिंसा मत करो, उन्हें रोको मत, उन्हें उनके पथ पर जाने दो, उनकी रक्षा करो, उनके प्रति मन में दया का भाव रखो। अपरिग्रह पर महावीर कहते हैं, हे मनुष्य, परिग्रह, संग्रह मत करो। जो मनुष्य स्वयं सजीव अथवा निर्जीव वस्तुओं का संग्रह करता है या दूसरों से संग्रह कराता है अथवा दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, वो हमेशा दुखों से घिरा रहता है। उसे कभी दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्रह्मचर्य के बारे में महावीर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम तपस्या है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। क्षमा। महावीर कहते हैं, क्षमा करना और क्षमा मांगना मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्त कराता है। मैं संसार में उत्पन्न सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं, सभी जीवों से प्रेम करता हूं। मेरा किसी से
कोई बैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूँ। सभी जीवों से अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ और सभी जीवों ने जो मेरे प्रति अपराध किए हैं उसके लिए भी मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। साथ ही वे कहते हैं, मैंने अपने मन में जो पाप की वृत्तियों का संकलन किया हो, वचन से जो पाप वृत्तियां प्रकट हुई हों, शरीर से जो भी पाप वृत्तियां की हों, मेरी वे सभी पाप वृत्तियां विफल हों, मेरे वे सारे पाप मिथ्या हों। वैशाली तो उनके धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र था। 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। इस अवधि में उन्होंने तप, संयम और साम्य भाव की साधना की और 5 महाव्रति रूपी धर्म चलाया। जैन धर्मावलंबी वर्तमान महावीर के निर्वाण दिवस को मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाते हैं और इस दिन समस्त जैन धर्मावलंबी दिवाली भी मनाते हैं।